बहुत दुखद है ये कि दिल्ली में एक पियोन तक को चीफ मिनिस्टर निकाल नहीं सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता है। ये एलजी के हाथों में। अरे एमसीडी भी अब आपको दे दी है। अब कितना आपको चाहिए पावर? एक नाली तक तो साफ नहीं कर पाते हैं, एक जल भराव तो आप लोग खोल नहीं पाते हैं। पावर दे दो दुनिया भर का आपको। चलिए ठीक है, एरिया दोनों का अलग-अलग है। अच्छा लगा आपको पर्सनल अटैक करते हुए। अब मैं आपको पर्सनल अटैक किया? क्या पर्सनल अटैक? मैंने क्या पर्सनल अटैक किया? मैं आपको घोटाला कर रहे हैं, कभी किसी तरह का घोटाला कर रहे हैं, ना सड़कें साफ कर पा रहे हैं, ना कचरा साफ कर पा रहे हैं। सारा सिस्टम में हमको दे दो, सारी पावर हमको दे दो। अपनी पार्टी खुद बन गई है, उरूज पर पहुंच गई है। स्टेडियम जा के फोटो खिंचवा रहे हैं आपके तमाम बड़े नेता। कोई जेल में है और आप कह रहे हैं दिल्ली चलाएंगे। देश की राजधानी ऐसे चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाशदीप मुनि के साथ। दोस्तों, आज के इस डिबेट में न्यूज एंकर ने कट्टर ईमानदार की अच्छी तरह से धुलाई की है, क्योंकि हाल में ही 3 बच्चों की मौत के ऊपर डिबेट चल रही थी। लेकिन डिबेट के दौरान कट्टर भाई के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम तो कोई पावर ही नहीं मिला। उसी पर न्यूज एंकर ने इश्क भाई साहब की धज्जियां उड़ा दिया। आप लोगों को डिबेट में काफी आनंद आने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई सिस्टम जिसका, जवाबदेही उसकी, जिम्मेदारी उसकी, क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदारी से आप? ये सही बात आपने कही रूबिका जी, सिस्टम जिसका जवाबदेही उसकी। और आज मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करती है दिल्ली में। 8 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में रही है और 8 साल फाइट करने के बाद 8 साल लड़ती रही सुप्रीम कोर्ट में कि सर्विसेज उनके अंडर ले आया जाए। और फाइनली 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सर्विसेज उनके अंडर आ गया है। और 8 दिन के बाद उस जजमेंट के भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को उनसे छीन लिया और नलीफाई कर दिया, मतलब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे मिनिस्टर को। मिनिस्टर, आप एक वीडियो आपने देखा होगा जहां पे सौरभ भारद्वाज मैंने अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि आप टाइम दीजिए कि कब जल भराव का जो ग्रास रूट में आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे लोगों के घर में जल भराव हो रहा है, कैसे डी सिल्टिंग नहीं हो रही है, कैसे डी सिल्टिंग में करप्शन हो रहा है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। 1 साल तक वेट करते हैं और सौरभ भारद्वाज जाके ड्रेन घूम के वीडियो इकट्ठा करते हैं और वीडियो दिखाते हैं अपने सेक्रेटरी को, अमरासू जी को। और अमरासू जी उस पे 1 साल तक कोई। सौरभ भारद्वाज आपको याद आ रहे हैं? दुर्गेश पाठक क्यों नहीं याद आ रहे हैं? ये इलाका किसके अंडर में आता है? एमसीडी किसके अंडर में है? आप मुझे ये लो वो लो आज मत समझाइए ना। मुझे सीधा सीधा ये बताइए, इन 3 बच्चों की मौत का, हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे थे एमसीडी हमें जिता दीजिए, हम सब जो है बदल कर रख देंगे। सिस्टम बदलने आए थे ना आप लोग। सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। नरेश कुमार जो सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रजिस्टर किया था कि उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए थे। चीफ मिनिस्टर ने भी करप्शन के चार्जेस रजिस्टर किए थे। पर बहुत दुखद है ये कि दिल्ली में एक पियोन तक को चीफ मिनिस्टर निकाल नहीं सकता, ना ही ट्रांसफर कर सकता है। ये एलजी के हाथों में। अरे ये पावर कब तक चिल्लाते रहेंगे आप लोग? थोड़ा शर्म कर लीजिए आकाश जी, थोड़ा शर्म कर दीजिए। कितना पावर चाहिए? 10 साल तक आपको पावर में रखा है यहाँ की जनता ने, देश की। हाँ, एमसीडी भी अब आपको दे दी है। अब कितना आपको चाहिए पावर? एक नाली तक तो साफ नहीं कर पाते हैं, एक जल भराव तो आप लोग खोल नहीं पाते हैं। पावर दे दो दुनिया भर का आपको। चिल्लाना चाहती है आप, चिल्ला सकती हैं। मैं चीख नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपको तथ्यों से रूबरू करवा रही हूँ। बस इनको चाहिए। अरे कब तक आप इसी तरीके से पावर की भीख मांगते रहेंगे? 3 बच्चों की मौत हो गई है, अब तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। आप तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। हम इसे नहीं निकाल सकते, हम उसे नहीं निकाल सकते, हम इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकते। अरे पानी तो निकाल सकते हैं नाली से, पानी तो निकाल सकते हैं। अधिकारियों को निकालने का ये जो खेल है बाद में कीजिएगा। नाली में से पानी तो निकाल सकते हैं। ये किसका है? ये किसका जिम्मा है ये बताइए। ये आप जिम्मा लोग, है। आप शर्म की सारी पराकाष्ठा दूर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। इस दिन आप सुनना चाहेंगी ना? अरे तो हमें नहीं सुनना है। ये 3 मौतों के बाद आपको लगता है यहाँ बैठ के सुनेंगे? कभी शराब घोटाला कर रहे हैं, कभी किसी तरह का घोटाला कर रहे हैं, ना सड़कें साफ कर पा रहे हैं, ना कचरा साफ कर पा रहे हैं। सारा सिस्टम भाई हमको दे दो, सारी पावर हमको दे दो।
हमें दे दो, हम तो आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी का ख्याल रखने वाले लोग हैं, आम आदमी को राजा बना देंगे। हालत देख लीजिए आप, 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी खुद बन गई है, उरूज पर पहुंच गई है, स्टेडियम जा जाके फोटो खिंचवा रहे हैं आपके तमाम बड़े नेता, कोई जेल में है और आप कह रहे हैं दिल्ली चलाएंगे, देश की राजधानी ऐसे चलाएंगे आप। 2021 में उस बिल्डिंग को एनओसी मिली थी, 2021 में कौन था एमसीडी में, मुझे ये बताइए कौन था एमसीडी में? माला जी एनओसी मिली। कैसे मिल गई एनओसी? सुनिए ना, एनओसी मिली और मिल गई एनओसी, तो वहां जाकर जांच क्यों नहीं की गई अधिकारियों की तरफ से? सिंह साहब, रूबिका, ये तो चेक करो उस बिल्डिंग, मैं कह रहा हूं, मैं वहां रहता हूं, वहां का निवासी हूं, मुझे एक एक बिल्डिंग का एक एक पत्ते की जानकारी है। उस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी इस साल खुली है, ये चेक करा लीजिए आदमी से। आकाशमणि जवाब दीजिए। पिछले 8 महीने पहले वहाँ लाइब्रेरी खोली गई है। एक एक बिल्डिंग जानते हैं आरपी सिंह साहब, दोनों स्क्रीन पर आरपी सिंह साहब कह रहे हैं ये लाइब्रेरी तो इस साल खुली है जब आपके हाथ में आ गई है एमसीडी। एनडीएमसी ने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को एनओसी दिया था और इस साल एनडीएमसी के चेयर सिंह साहब बता रहे थे इस साल एमसीडी है आम आदमी पार्टी के पास, पर एनडीएमसी के चेयरपर्सन कौन है सिंह साहब? एनडीएमसी के चेयरपर्सन है नरेश कुमार जी, जिनके अगेंस्ट में बतेरे करप्शन के केसेस है। जिनके अगेंस्ट ये एमसीडी है, एनडीएमसी नहीं है। बावजूद करप्शन में घबराइए मत, करप्शन के केस होने के बावजूद एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, ये एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल। एक सेकंड, ओ आकाशदीप मुनि, एक सेकेंड, आकाशदीप मुनि, ज्ञान का दीप साथ में लेकर चलिए और अपने आकाश को थोड़ा और बढ़ाइए। आकाशदीप मुनि, दिस इज नॉट एनडीएमसी, ये एमसीडी का मामला है, इन दोनों में फर्क है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, एरिया दोनों का अलग अलग है। अच्छा लगा आपको पर्सनल अटैक करते हुए? अब मैं आपको क्या पर्सनल अटैक किया? क्या पर्सनल अटैक? मैंने क्या पर्सनल अटैक किया? मैंने कहा बस ज्ञान का दीप अपना जला दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात कही है ना? तो मुझे बुलाया करो, नहीं सुनना चाहती ना मुझे मत। अरे भाई, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना। एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे, चलिए बताइए। यार जब सुनना चाहती हो ना मुझे बुला दिया करना। यार बार मेरे साथ मत कीजिए, समझे? गजब बेइज्जती है। यार बार मेरे साथ नहीं। आकाशदीप, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। एनडीएमसी और एमसीडी में फर्क बताइए मुझे। मैं अभी सिर्फ जवाब एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए। नहीं सुनना चाहती हो तो मुझे एनडीएमसी और एमसीडी का फर्क बताइए मुझे। पर वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि ना कि ऑन रिकॉर्ड एक मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है कि मैं नहीं चाहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरे पास टाइम है, पर उनके पास टाइम नहीं है। ये दिखाता है कि नहीं कैसे एलजी साहब ने उनको शह दे रखी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास इस चूंकि वो पावर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी उनका सुनता नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी, उसके समर्थक बेहयाई की इंतहा करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 3 बच्चों की जान एक साथ गई, उससे पहले करंट लग के बच्चा मर गया, शर्म नहीं आती। और जो सबसे खतरनाक बात है कि इस बेहयाई को इन्होंने आभूषण बनाकर उसको क्रांतिकारी बना दिया है। कतई शर्म नहीं आ रही इनको। जितनी एजेंसी हैं, एक भी एजेंसी केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती। चीफ सेक्रेटरी से आपकी लड़ाई वो अलग इशू हो सकता है, और सेवा के मामले में अगर वो जिसको कहते हैं कि अध्यादेश लेकर गया तो आप कह दीजिए ना कि हमें सरकार चलाने के लिए नहीं है। इसी सरकार को दूसरे मुख्यमंत्रियों ने ढंग से चलाया। ये मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रति बेईमानी कर रहा है। इसको पहले दिन से काम नहीं कर रहा था। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर आए, 4.5 साल के बाद उनकी हेडलाइन थी। मैं वो हेडलाइन पढ़ रहा हूं। वो हेडलाइन का मतलब ये है कि हमने 4.5 साल राजनीति की, लेकिन अब अगली बार हम नहीं करेंगे। यह अरविंद केजरीवाल का बयान था। और आज जितने तरह के काम होते हैं वो सब हो जाते हैं। जैसे ही कुछ फंसता है, कुछ सर पे आता है, ये लोग तुरंत आ जाते हैं। बताइए ना कौन से नाले की आकाश जी, आप जवाब दे उससे पहले। आरपी सिंह साहब है क्या? हाँ। और बच्चों की जान जाती रहे, उसके बाद आरपी सिंह साहब प्रोसीजरल प्रोसेस में फंस गए। ये मामला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि भाई हम चीफ सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, फला सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, ये बाबू हमारी नहीं सुनते, हम क्या करें भाई? हम तो लाचार हैं, हम तो मजबूर हैं, हम सिर्फ खत ही लिख सकते हैं।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। दोस्तों अगर आप लोग डिबेट को अंत तक देख लिए तो आप लोग का लाख लाख धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग को हमारी डिबेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिख दें ताकि हम इससे और ज्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी का वीडियो ला सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।